एक खुशखबरी ये है, जो इतने सालों से लंबित का प्रोजेक्ट था गन्नौर की इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट का, लगभग मेरे ख्याल में पिछले 15-20 साल से ये प्रोजेक्ट लटका हुआ था और ये 7-8 हज़ार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। भारत सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है 550 एकड़ में, और इसका टेंडर आज खुलने जा रहा है। अब देखते हैं कितनी बिडिंग आती है, तो ये काम भी शुरू हो जाएगा। ये मैं समझता हूँ कि हरियाणा सरकार का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इसका जो करनाल के अंदर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, उसका टेंडर खुल चुका है। उसका भी अंतिम निर्णय ठेकेदार को जो शॉर्टलिस्ट करके अलॉट कर दिया जाएगा। तो किसानों से संबंधित विषय हैं, बहुत तेज़ गति से हम काम कर रहे हैं। जो किसानों को सुविधाएं देनी है, बाज़ार की, मंडी की और खाद की, और ख़ासकर गौशालाओं के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर गो आधारित खेती शुरू हो, गौशालाएं आत्मनिर्भर हों, गौ सेवा का काम बढ़े। एक विषय और है कि ये सही है कि इस साल तूड़े का भाव ज़्यादा है। गौशालाओं के ऊपर ये लगता था कि संकट आएगा। हमने मुख्यमंत्री जी ने तुरंत फैसला लिया। जो पैसा गौशालाओं को साल के आखिर में दिया जाता था 13 करोड़ 44 लाख रुपया, हमने अप्रैल में ही गौशालाओं को भेज दिया है। ये 569 गौशालाएँ हैं, पहली किस्त उनको चली गई है ताकि वो अपना चारा खरीद लें। एक स्कीम हम और लेके आए हैं कि जो गौशालाएँ अपने आस पड़ोस में किसी किसान से चारा बिजाई कराना चाहते हैं, आने वाले 2 हफ्ते में 10 एकड़ तक प्रति गौशाला हरा चारा की बिजाई कराए और वो चारा गौशाला सर्टिफाई कर दे कि हमने गौ सेवा में गौओं के लिए लिया है, कि इस किसान ने हमारे कहने से चारा बोया है, उसको अपने भाव से खरीदे। वो गौशाला और किसान के बीच की बात है। उस किसान को 10,000 रुपये प्रति एकड़ पैसा हम सरकार की तरफ से देंगे, ताकि उसका आकर्षण हो कि वो जल्दी से जल्दी चारा बो दे। और ये लिमिट हमने रखी है कि गौशाला को 10 एकड़ की लिमिट, और जिस गौशाला को चारा दे देगा उसके खाते में डीबीटी से किसान के खाते में हम पैसा डाल देंगे। तो ये कदम हमने गौ माता की सेवा के लिए कि तुरंत उसकी जो पैसा देना है तूड़े का वो दिया, चारा बिजाई की स्कीम लेके आए, गाय के गोबर से खाद कैसे बने प्रोम की उसके बारे में चर्चा की। उससे किसान को भी फ़ायदा होगा, प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती को फ़ायदा होगा, और गौशालाओं को सशक्तिकरण में भी मदद होगी।